नबी आकरम की हालत यह थी कि जब आपका इंतकाल हुआ, दिन भर लोग देखते रहे आपकी शक्ल, आते गए, देखते गए, खाली करते गए हुजरा। कुछ लोगों को जितना लेट पता चला वो लेट में आए। एक जमात रात में आई, अल्लाह के रसूल की शक्ल देखना चाहती है लेकिन अंधेरे में शक्ल नहीं दिख रही। कहा अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी का चेहरा कैसे देखें, थोड़ा सा चिराग जला दो। चिराग समझते हैं ना, हमारे यहाँ जो भी होता हो, चिराग जला दीजिए, चिराग, ताकि हम चेहरा देख लें। हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहती है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे बाहर से आने वालों, क्यों मोहम्मद के घराने की इंसल्ट करते हो? क्यों मेरी जबान से ऐसे जुमले कहलवाना चाहते हो जो हम कहना नहीं चाहते? कहा माशा, हमने कौन सी इंसल्ट कर दी? हमने तो सिर्फ ये कहा कि चिराग जला दो, हमें नबी का चेहरा सही से देखना, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, क्या मैं आखिरी बार दीदार भी ना करूं? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे नबी ने, ये पैगंबर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इन्होंने मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें, अपने शौहर का, अपने पति का तुम्हें चेहरा दिखा सकूं। तो सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फर्क होता है। सियासत करना बुरा नहीं है, अगर समाज के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, समाज की सेवा के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौम की खिदमत के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है। हजरत उमर से कहा, उमर हिसाब दो, ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर फारूक ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं, मेरा बेटा देगा। खड़े हो जाओ बेटे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए और कहने लगे कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी, ये बैठ जाए तब बताइएगा हमको। बैठ गए? हो गया? अब तो नहीं उठना है, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। लगाओ कैमरा। हो गया? जानते हो, आपको आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब किनको होगा? इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उनको होगा जो तस्वीरें बनाते हैं। हल्का अज़ाब नहीं, सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उनको होगा जो फोटो खींचते हैं, बिला जरूरत जो तस्वीरें लेते हैं, बिला जरूरत अपने मोबाइल में किसी की सेल्फी लेते हैं, उनको अज़ाब होगा। ये तो एक जरूरत है, चलो बन जाती है। जर्जीत साहब औरंगाबाद में बोल रहे हैं, कल पूरी दुनिया सुन लेगी। इसका तो चलो इस्लामी का एक फायदा है, पासपोर्ट बनाना है तो खींच लो, कोई बात नहीं। किसी को भेजना है, आधार कार्ड लगना, आपका फोटो लगना है तो चलो सेल्फी ले लो। बिना किसी गर्ज व गायत के और मकसद के आप सेल्फी लेंगे? किसने इजाजत दिया? क्या करेंगे आप? जर्जीत साहब को अपने मोबाइल में कैद किया, कल भेजेंगे, देखो हमारे घर आए थे, हमारी दुकान पे आए थे, मैंने मुलाकात की। मैं अपनी मिसाल नहीं, आप सबकी मिसाल दे रहा हूं, जिसकी भी खींचो, यही तो मकसद होता है। इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब, सबसे सख्त अज़ाब, हल्का, सबसे हल्का अज़ाब तो ये होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, उनके पैरों के नीचे 2 आग की चिंगारी रख दी जाएंगी बस। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़यामति लरजुलुन युज़अु फ़ी अख़मसि क़दमिही जमरतान। पैरों के तलवे ये होते ना, इनके नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएंगी बस, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। इन दोनों चिंगारियों की वजह से यगली मिनहुमा दिमागु, उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, पतीली की तरह खोल रहा होगा, जैसे पानी खोलता है, हीटर पे रख दो, चूल्हे पर रख दो तो खोलता है। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब मुझे दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब होगा। ये दुनिया में सबसे हल्का अजाब उसको होगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां रखी जाएंगी, इससे उसका दिमाग खोल रहा होगा और वो समझेगा कि हमें सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब हो रहा है। तो जब सबसे हल्का अजाब का ये हाल है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब का हाल क्या होगा?
और तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। अब देखता हूं मेरी तकरीर खत्म होने के बाद कितने लोग मेरी सेल्फी लेते हैं, और जो सेल्फी लेता है इसका मतलब वो जलसा सुनने नहीं आया है, इसका मतलब उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो कुरान और हदीस पर अमल नहीं करना चाहता है, उसकी नीयत खराब है। अच्छा, कुत्ते की दुम देखी है कैसी होती है? अगर उसको 100 साल के लिए किसी पाइप में रख दो और 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो जाएगी ना? नहीं होगी ना। अल्लाह के बंदो, इतना मत कहलवाओ कि मैं कुत्ते उत्ते पे आ जाऊं, उसकी दुम पे आ जाऊं। अब अगर कुछ भी हुआ तो बहुत ख़तरनाक मिसाल दूंगा, शायद फिर औरंगाबाद में बुलाना छोड़ दो। बैठिए। अरे हमको बता देते साहब, हम क्या कर रहे थे। हालांकि मुझे अपने हिसाब से सेटिंग करना आती है, हमने कर लिया, और हमको जो पसंद है वो उसमें आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा? हो गया बेटा तुम्हारा, अब आ गया हूं, फिर मैं जहां से छोड़ा था वहीं पे फिर मैं आ गया हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा इसका सफाई मेरा बेटा देगा। बेटे ने क्या सफाई दी? बेटे ने सफाई दी कि बहुत सी चादरें आई हुई थी बैतुल माल में, बहुत सी चादरें, और सबको एक एक चादर तकसीम होना थी, बंटना था, तो सबके दरमियान एक एक चादर बांटी गई। मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई। मेरे बाप ने उसी चादर का कुर्ता बना लिया, उसी चादर का पंजाबी बना लिया, कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा नौजवान, तुझे हिसाब मिल गया, जवाब मिल गया, क्या मैं अब खुतबा देना शुरू कर दूं? उस नौजवान ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये लीजिए, उस नौजवान ने कहा कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा अब क्या डाउट है तुम्हें? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मेरे हिस्से में भी तो एक चादर आई थी, एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा मोटे हो, जब मेरी कमीज नहीं बनी तो आपकी कैसे बन गई? ये लो। हजरत उमर ने कहा बेटे इसका भी जवाब दो, वरना उमर कभी भी मिंबर रसूल पर कदम नहीं रखेगा। अगर आज तुम्हारे बाप के ऊपर इल्जाम लग गया तो कभी जिंदगी में मैं मोहम्मद के मिंबर पर चढ़ने के लायक नहीं रहूंगा। अपने आप को देखिए कैसे पाक और साफ रखते थे। यही सब बातें उस साइंटिस्ट ने पढ़ी थी तो कहा था कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है।